कल हम लोगों ने एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बात करी थी। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम शुरू किस कौन सी इंप्लॉयमेंट से होता है? आप लोग यहाँ है नहीं, आंसर ना दे, आंसर नहीं देना। कौन से एम्प्लॉयमेंट से शुरू होगा? बिल्कुल क्लियर नहीं है भाई, क्लियर किसे नहीं है? जिसे क्लियर नहीं है एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, हम लोगों ने दो डिमांड पढ़ी। एक डिमांड कौन सी पढ़ी हमने? एक्सेस डिमांड। और एक डिमांड हमने कौन सी पढ़ी? डेफिशिएंट। पर दोनों की शुरुआत कौन सी इंप्लॉयमेंट से करते हैं? फुल इंप्लॉयमेंट पे होते हुए अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो वो है एक्सेस डिमांड। फुल इंप्लॉयमेंट पे होते हुए अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए तो वो क्या है? डेफिशिएंट डिमांड। ये हमने कल डिस्कस किया। एक चीज मैंने और डिस्कस करी, अगेन ज्यादा आज के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता देता हूं। एक्सेस डिमांड में इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता, डेफिशिएंट डिमांड में इक्विलिब्रियम बन सकता है। तो अगर कभी भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा या तो कौन सी डिमांड में आएगा? फुल इंप्लॉयमेंट में आएगा, या फिर कौन सी इंप्लॉयमेंट में आएगा? अंडर। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। जिसके लिए बोर्ड ब्लर है भाई एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। ये हम पढ़ चुके। अब एक्सेस डिमांड कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए? ज्यादा। डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए? कम। आज हम यही पढ़ने वाले हैं दैट ये कम और ज्यादा क्यों होती है। जो लोग 4 बजे वाले बैच के हैं उन लोगों को तो अच्छे से याद होगा, इसी चीज के ऊपर लड़ाई हुई थी कल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती या कम क्यों होती है। बुक खोल के बैठे हो तो पेज पे आ जाओ 9.2। टॉपिक लिखा होगा रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? एग्रीगेट डिमांड का कंप्लीट फॉर्मूला सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। वो रुका कहां जाएगा? ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अगर इनमें से कोई भी चीज बढ़ती है, अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो एडी बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो एडी बढ़ेगा, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एडी बढ़ेगा, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ता है तो एडी बढ़ेगा, या फिर इंपोर्ट्स क्या होता है? कम। इनमें से कोई भी रीजन हो तो एग्रीगेट डिमांड क्या होने वाला है? इंक्रीज। इसको मैं पॉइंट आउट करता हूं। पहला, फॉर सम रीजन लोगों का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए। पहला पॉइंट है आपकी बुक में, फॉर सम रीजन लोगों को क्या बढ़ जाए? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोग जितना खर्च करते हैं, अक्षत के लिए बोर्ड अभी भी क्लियर नहीं है भाई, क्या करा जाए? आप में से कोई ज्वाइन करके देखना। मानवी पढ़ने आएगी। तो पहला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का बढ़ना। हमने पढ़ा था एमपीसी। लेट सपोज इकोनॉमी का पहले एमपीसी कितना था? 0.70। 0.70 का मतलब क्या है? पहले एक इकोनॉमी अपनी इनकम का कितना % खर्च करती थी? 70। नाउ फॉर सम रीजन लोगों ने अपनी एमपीसी 0.90 कर दी। जहां पर 70% खर्च कर रहे थे, अब वहीं कितना % खर्च कर रहे हैं? 90। लोगों का कंजम्पशन की जो प्रोपेंसिटी है वो क्या हो गई? इंक्रीज। तो अगर फॉर सम रीजन इकोनॉमी के अंदर लोग खर्चा कैसा करना शुरू कर दे? ज्यादा, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एडी क्या होगा? इंक्रीज। तो एडी बढ़ने का पहला रीजन क्या हुआ? जब लोग अपना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कर ले? इंक्रीज कर ले। सेकंड रीजन क्या बन जाता है? डिक्रीज इन टैक्सेस। सुनाओ। सही में ब्लर है क्या? अरे ठीक तो है, दिखा दो, पास करना। हो गया देख। सेकेंड है डिक्रीज इन टैक्सेस। अगर किसी भी इंसान की इनकम पे सबसे पहली चीज क्या लगती है? टैक्स। उसके बाद जो बची हुई इनकम बचती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। अगर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है 20%, तो इनकम कितने % बचती है खर्च करने के लिए? 80।
तो लेट सपोज फिलहाल एक इंसान कितने परसेंट खर्च कर रहा है? 80%। गवर्नमेंट ने टैक्स 20% से कम करके कितना कर दिया? 15। लोगों के पास इनकम 80 से कितनी हो गई? अगर गवर्नमेंट टैक्स क्या करती है? कम, तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कैसी बचेगी? और अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो खर्च भी कैसा करेंगे? ज्यादा। तो पहला और दूसरा पॉइंट दोनों कौन से एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं? कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एडी। तो एडी बढ़ने का पहले दो रीजंस क्या हुए? जब लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, या तो लोगों की क्या बढ़ जाए? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस क्या कर ले? कम। तो एक्सेस डिमांड के दो रीजन हो गए, लेकिन दो ही थोड़ा है। तीसरा, हमने अज्यूम कैसे इन्वेस्टमेंट को हमने अज्यूम कैसा करा है? ऑटोनोमस। बट ये हमने अज्यूम किया है। रियलिटी में इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस नहीं होती, रियलिटी में कैसी होती है? इंड्यूस्ड। रियलिटी में कैसे क्या होती है? चेंज। लेट सपोज इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाए? इंक्रीज। हमारी इकोनॉमी के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करना शुरू कर दें? ज्यादा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इससे एडी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो एडी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट में से अगर किसी पे इंपैक्ट पड़ता है तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट किस चीज के ऊपर पड़ना है? एडी के ऊपर। अगला कंपोनेंट क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस चीज पे खर्च करती है? गुड्स एंड। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, गवर्नमेंट को लगता है दैट गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, तो जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दे तो उससे भी हमारी एडी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो ये रीजंस हो गए। इसके बाद कंट्री के क्या बढ़ जाए? एक्सपोर्ट्स। या फिर कंट्री के इंपोर्ट्स क्या हो जाए? कम। इनमें से भी कुछ होता है तब भी एडी क्या होने वाली है? इंक्रीज। आपके बुक में एक पॉइंट और है, उसका नाम है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या था? जब इकोनॉमी के अंदर नई करेंसी क्या की जाए? प्रिंट। अगर इकोनॉमी के अंदर कोई भी सेक्टर, कोई भी फर्म, कोई भी गवर्नमेंट ही ले लो, इन्वेस्टमेंट कैसी करे? ज्यादा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो क्या बढ़ेगा? आई। आई बढ़ेगा तो एडी भी क्या होगा? इंक्रीज। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा मल्टीप्लायर। आप लोगों ने एक टॉपिक क्या पढ़ा? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की शुरुआत किससे होती है? जब इकोनॉमी में एक नई क्या है? तो जब इकोनॉमी के अंदर नई इन्वेस्टमेंट आती है, उससे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और उससे एडी बढ़ता है। ठीक है। तो एडी के जो भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट में जो चीजें प्लस होने वाली हैं, प्लस होने वाली सारी चीजें हैं, एक को छोड़ के, प्लस होने वाली चीजें अगर बढ़े एडी बढ़ेगा, माइनस होने वाली चीज अगर कम हो तब भी एडी बढ़ेगा। तो ये हुआ एक्सेस डिमांड के रीजंस। लास्ट क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? जब हमारी गवर्नमेंट आरबीआई से नई करेंसी क्या करवाए? प्रिंट करवाए। वो नई करेंसी जब प्रिंट करवाएंगे, वो नई करेंसी कहां पर आएगी? इकोनॉमी में। और जब वो नई करेंसी इकोनॉमी में आएगी तो इकोनॉमी के अंदर पैसा क्या होगा? ज्यादा। पैसा ज्यादा होने का मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है? ज्यादा। एडी ज्यादा होने को बेसिकली मतलब क्या है? एडी ज्यादा होने का बेसिकली मतलब है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कैसी है? ज्यादा है। एडी ज्यादा होने का बेसिक मतलब यही है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कैसी है? ज्यादा। ये सारे के सारे रीजंस इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई के फ्लो को क्या करते हैं? इंक्रीज। तो ये रीजंस हो गए एक्सेस डिमांड के। इनको उल्टा कर दो, वो रीजंस किस चीज के बन जाएंगे? डेफिशिएंट डिमांड। सो इसी फॉर्मूले को दोबारा से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट। 7 पॉइंट में से कोई सा पॉइंट पूछना है? पूछो भाई। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो? अच्छा, आपने मेरे से कनेक्ट किया हुआ ना? नहीं। फिर ठीक है। अरे इन्होंने ले तो लिया स्क्रीनशॉट। कुछ पूछना है किसी को? हर्ष, एडी और एई एक ही तो बात है भाई। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही तो बात है। डिमांड बढ़े, एक्सपेंडिचर बढ़े, एक ही बात। चले भाई उल्टा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रीजंस कौन से डिमांड के? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट है, डेफिसिट तो नहीं कह सकते। कहां गया? रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड अगर बुक खोल के बैठे हो तो ये है 9.3 के सबसे लास्ट में।
डेफिशिएंट डिमांड में का मतलब कम होने, डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो? कम। एग्रीगेट डिमांड कब क्या कम होगी? जब एडी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एडी के टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? 4, इनमें से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो? कम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो? कम। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या कर ले? कम। इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स कैसे हो? कम। या फिर इंपोर्ट्स कैसे हो? बन गए पॉइंट, बन गए पॉइंट। एक्सेस डिमांड का जस्ट ऑपोजिट कौन सी डिमांड है आपकी? डेफिशिएंट डिमांड। पहला, जब लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाए? कम। जब लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाए? कम। लॉकडाउन के टाइम पे यही हुआ था, लोगों ने जो एक्सपेंडिचर करना, ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर था इकोनॉमी का, वो क्या हो गया था? फॉल। जहां पे हम अपनी इनकम का 80, 85, 90% खर्च करते होंगे, हमने अपनी इनकम का सिर्फ 40, 45, 50% खर्च करना शुरू कर दिया। रीजन बिकॉज हमारे पास चीजें नहीं थी जिसमें हम पैसे को क्या करें? खर्च। घर बैठे बैठे कितनी चीजें कितना ही खर्च कर लेंगे? जो इंसान हर एक दिन में 2 बार मोमोज खाता होगा, वो कितनी बार ही खा रहा था? ठीक है भाई, आप में से कोई रिलेट कर सकता होगा। घर में बहन 100 रुपए के इतने बनेंगे, बाहर 100 रुपए के 10 आएंगे। तो पहला पॉइंट हुआ फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकंड, गवर्नमेंट अपने क्या इंक्रीज कर दे? गवर्नमेंट अगर अपने टैक्सेस को करती है इंक्रीज, तो लोगों के पास इनकम का कम हिस्सा बचेगा। डिस्पोजेबल इनकम कैसी होगी? कम। तो खर्च भी कैसा कर पाएंगे? कम। इन दोनों का इंपैक्ट किस चीज पे? कंजम्पशन पे। तीसरा, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा हो जाए? डिक्रीज। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसा हो जाए? डिक्रीज। कंट्री के अंदर की इन्वेस्टमेंट्स एंड कंट्री के बाहर की इन्वेस्टमेंट्स, कंट्री के अंदर की इन्वेस्टमेंट्स एंड कंट्री के बाहर की इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट जब कैसी हो जाए? कम, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है एडी के ऊपर। अगला, जब कौन अपना खर्चा कम करना शुरू कर दे? गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च करती है, अगर वो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए तो एडी क्या हो जाएगी? कम। अगला पॉइंट आप लोग मुझे बता रहे हो, यहां वाले चुप रहना। अगला पॉइंट लिख के बताओ। अगला, रुक जाओ, अगला पॉइंट क्या होगा? हमने सी कर लिया कवर, आई कर लिया कवर, जी कर लिया कवर। अगला क्या है? एक्स। एक्स माने एक्सपोर्ट्स। जब इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स क्या हो जाए? और इसका उल्टा, जब इकोनॉमी में इंपोर्ट्स कैसे हो जाए? ज्यादा, और इंक्रीज। इंक्रीज। एडी कम होने का मतलब डेफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कम। एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो जरूरत से क्या हो रही है? कम। तो ये हो गए आपके एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस। कोई पूछना चाहता है पूछो, वरना अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। समर पूछो भाई। डेफिशिएंट का पूछ रहे हो आप? डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या था? जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो? क्या हो? कम हो। और एग्रीगेट डिमांड कम कब होगी? जब एडी के जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब क्या होने शुरू हो जाए? कम। तो ये सब वही है। आप मुझे ही भेज दो ना, बात ही खत्म होगी। चले, मैथ्स वाला तो मैं भी हूँ। अगला पढ़ते हैं भाई। अप्लाइड मैथ्स में तो स्टूडेंट एंड टीचर सारे पागल हो गए। बस अब हम पढ़ेंगे इंपैक्ट्स। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंपैक्ट हम 3 चीजों पे पढ़ने वाले हैं।
इंपैक्ट हम 3 चीजों पे पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे इंपैक्ट, चलो पहले शुरू करते हैं आउटपुट से। पहला इंपैक्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड इंपैक्ट पढ़ेंगे इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और तीसरा इंपैक्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, आउटपुट। पहले हम बात करते हैं एक्सिस डिमांड का मतलब क्या था। जब इकोनॉमी ऑलरेडी कौन से एम्प्लॉयमेंट पे हो, फुल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट पे होने के बावजूद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाए, ज्यादा। और मैंने कल आपको एक बहुत क्लियर कट बात कही थी, एएस यानी कि आउटपुट मैक्सिमम जा सकता है कौन से एम्प्लॉयमेंट तक, फुल। एक्सिस डिमांड का मतलब क्या है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से भी एक स्टेप ऊपर भाग गई। इकोनॉमी ऑलरेडी कौन से एम्प्लॉयमेंट पे है, फुल। मींस जितना आउटपुट इकोनॉमी कर सकती है उतना आउटपुट इकोनॉमी कर रही है। जितने रिसोर्सेज इकोनॉमी के पास है सारे के सारे इकोनॉमी क्या कर रही है, यूटिलाइज। तो इकोनॉमी के पास फर्दर रिसोर्सेज नहीं है यूटिलाइज करने के लिए। इट मींस आउटपुट फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी कौन से एम्प्लॉयमेंट पे है, फुल। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर नहीं जा सकती, इसीलिए एक्सिस डिमांड में आउटपुट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकोनॉमी पे जितने रिसोर्सेज है सभी के सभी ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, यूटिलाइज। फर्दर कैपेसिटी ही नहीं है यूटिलाइज करने के लिए। अगला क्या है, एम्प्लॉयमेंट। फुल से ऊपर जा रहे हैं, फुल से ऊपर तो क्या होता है, भरम, जो आप लोगों को है। ऑलरेडी इकोनॉमी कौन सी एम्प्लॉयमेंट पे है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोग ही नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तीसरा है प्राइस लेवल पे इंपैक्ट। आप लोग मुझे बताएंगे प्राइस, एक्सेस डिमांड में प्राइस लेवल के साथ क्या होता है, ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। इसलिए मुझे म्यूट पसंद है। कल जी जितने लोगों ने आंसर दिया भगवान तुम्हारा भला करे। बस बस बस, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये ऐप पे जाना है। एक्सेस डिमांड में इकोनॉमी में क्या आता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा था। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस लेवल क्या होने वाला है। सो एक्सेस डिमांड में हम इंपैक्ट 3 चीजों पे पढ़ते जरूर है, बट एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट सिर्फ एक चीज पे है। किस चीज पे इंपैक्ट है, प्राइस पे। और प्राइस क्या होने वाला है, इंक्रीज। ये हुआ इंपैक्ट एक्सेस डिमांड का ऑन आउटपुट, ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन दी प्राइस लेवल। हो गए। अब हम किसके इंपैक्ट पढ़ेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं एक्सेस डिमांड का ऑपोजिट। अब हम पढ़ते हैं डेफिशिएंट डिमांड अगर इकोनॉमी में हो तो उसका इंपैक्ट किस चीज पे पड़ने वाला है। वही 3 चीजों पे इंपैक्ट पड़ेंगे, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। इकोनॉमी ऑलरेडी कौन सी एम्प्लॉयमेंट पे है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पे होते हुए जब इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाए, कम। इकोनॉमी फुल पे थी, फुल से नीचे उतर आई, कौन सी एम्प्लॉयमेंट पे उतर आई, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। डेफिशिएंट डिमांड में एक इकोनॉमी फुल से नीचे उतर आती है और कौन से एम्प्लॉयमेंट पे आ जाती है, अंडर। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट से साफ समझ आता है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही है, फुल से किस पे आ रहे हैं, अंडर पे। लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही है तो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, डिक्रीज। एम्प्लॉयमेंट अगर डिक्रीज होगी तो आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज। बिकॉज इकोनॉमी, लोगों ने डिमांड कैसी कर ली, कम। लोगों ने खर्चा कैसा करना शुरू कर दिया। अगर खर्चा कम हो रहा है तो इकोनॉमी आउटपुट भी कैसा करेगी, कम। और इसमें हमने कौन सा गैप पढ़ा था, डिफ्लेशनरी गैप। प्राइस लेवल भी क्या होगा, कम। जहां एक्सेस डिमांड सिर्फ एक चीज को इंपैक्ट करती है, दैट इज प्राइस, वहीं पे डेफिशिएंट डिमांड कितनी चीजों को इंपैक्ट करती है, 3। तीनों चीजें क्या होती है, कम। अब अगर किसी को लग रहा हो प्राइस लेवल तो कम हो रहा है, ये तो बढ़िया बात है,
बट द प्रॉब्लम इज लोगों की क्या जा रही है साथ में, जॉब। अब अगर लोगों की जॉब ही चली गई, कोई चीज 100 रुपए की है 10 रुपए की है, क्या फर्क पड़ता है जब किसी की जेब में क्या ही नहीं है, पैसे। तो एक्सेस डिमांड से ज्यादा इंपैक्ट डेफिशिएंट डिमांड डालती है, एक्सेस डिमांड से ज्यादा नुकसान डेफिशिएंट डिमांड करती है, बिकॉज इससे लोगों की जॉब, लोगों के एम्प्लॉयमेंट, लोगों के काम चले जाते हैं। और इकोनॉमी जहां पर फुल यूटिलाइजेशन कर रही थी, इकोनॉमी कौन से यूटिलाइजेशन पे उतर आती है, अंडर यूटिलाइजेशन पे। इकोनॉमी अपने रिसोर्स क्या कर रही है, वेस्ट, लोग क्या जा रहे हैं खाली, और प्राइस लेवल क्या हो रहा है, कम। प्राइस लेवल कम होना यहां पे पॉजिटिव साइन नहीं है, एक कैसा साइन है, नेगेटिव। हर्ष आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। मनी की वैल्यू, हाँ कह सकते हैं मनी की वैल्यू बढ़ रही है इसमें, मनी सप्लाई कम होगी इसलिए मनी की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन मनी कमाना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने 4 चीजें पढ़ी, मतलब बेसिकली तो 2 चीजें पढ़ी, आपने रीजंस पढ़े और इंपैक्ट पढ़े, इतने में कोई डाउट? एम्प्लॉयमेंट एक्सिस में बढ़ नहीं रही है, एम्प्लॉयमेंट एक्सिस में बढ़ नहीं रही है बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी कौन सी एम्प्लॉयमेंट पे है, फुल पे, उससे ऊपर कैसे एम्प्लॉयमेंट दे। वहां पे प्राइस लेवल बढ़ने का रीजन क्या है, वहां पे प्राइस लेवल बढ़ने का रीजन है इकोनॉमी के अंदर डिमांड कैसी है, ज्यादा, बट आउटपुट कैसा है, कम। वहां पे प्राइस बढ़ने का रीजन ये है। यहां पे प्राइस कम होने का रीजन क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए। जब लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए तो एट दी एंड इकोनॉमी को अपना प्राइस लेवल थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, वरना लोग भूखे मर जाएंगे। बिकॉज लोगों की क्या चली गई है, जॉब्स, लोगों का इकोनॉमिक आउटपुट क्या हो चुका है, कम। सो इकोनॉमी नीचे लेवल पे ऑपरेट कर रही है। सो एक हुए रीजंस, एक तरफ हुए इंपैक्ट। और कुछ पूछना है जल्दी पूछो, वरना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूं। अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भी क्वेश्चन है बस फटाफट पूछ लो। देखते, हाँ यही तो प्रॉब्लम है, आउटपुट यहां डिक्रीज हो गया इकोनॉमी का। आप पूरी बात बताओ, आउटपुट डिक्रीज हुआ, इससे आप क्या चीज इंप्लाई करना चाहते हैं? यहां पे आउटपुट डिक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज लोगों की इकोनॉमी में क्या ही नहीं है, डिमांड। अब अगर लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो ये फर्म आउटपुट करके क्या करेगी? अब जितना आउटपुट इकोनॉमी कर रही है, जितना आउटपुट इकोनॉमी कर रही है, वो उनके लिए बेचना बहुत मुश्किल है। बेचना मुश्किल क्यों हो रहा है? बेचना मुश्किल क्यों हो रहा है? बिकॉज लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कैसी है, कम। इसलिए फर्म अपना थोड़ा सा प्राइस लेवल क्या करने की कोशिश करती है, डिक्रीज। फर्म अगर प्राइस लेवल डिक्रीज करेगी तो जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उन लोगों की अब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिक्रीज हो चुका है। क्या वो नॉर्मल प्राइस में तो खरीद नहीं पा रहे थे, क्या पता वो कौन से प्राइस में खरीद लें, कम वाले प्राइस में खरीद लें शायद। इनोश ने क्वेश्चन पूछा, मुझे पढ़ के बताओ। एक्सिस में आउटपुट पे कोई इंपैक्ट क्यों नहीं है? चलो एक टेबल बनाए। शुरुआत कौन से एम्प्लॉयमेंट से करी? फुल। एक्सिस डिमांड में हम फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या जाते हैं, ऊपर। डेफिशिएंट में फुल से कहां आते हैं, नीचे। ऑलरेडी इकोनॉमी कौन से एम्प्लॉयमेंट पे है, फुल। और कल मैंने कहा था एक इकोनॉमी आउटपुट मैक्सिमम कितना कर सकती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। एक्सिस डिमांड में एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर चली गई, डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन हम क्या नहीं बढ़ा सकते, सप्लाई। हम क्या नहीं बढ़ा सकते, आउटपुट, बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी कौन से लेवल पे है, फुल से ऊपर आउटपुट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। आउटपुट बढ़ा नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं, यह है रीजन। इकोनॉमी ऑलरेडी कौन सी एम्प्लॉयमेंट पे है, फुल। फुल से ऊपर आउटपुट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बट जब लोग कौन से एम्प्लॉयमेंट में हो, अंडर, या फिर इकोनॉमी कौन सी डिमांड में हो, इकोनॉमी कौन सी डिमांड में हो, डेफिशिएंट। जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो फर्म आउटपुट करके क्या करेगी, फर्म अपना आउटपुट क्या कर लेगी, डिक्रीज। सो एक्सिस डिमांड में इंपैक्ट पड़ता है एक चीज पे, किस चीज पे, प्राइस। डेफिशिएंट डिमांड में कितनी चीजों पे इंपैक्ट पड़ता है, तीनों। वो 3 चीजें क्या क्या है, इकोनॉमी का आउटपुट, लोगों की एम्प्लॉयमेंट, और इकोनॉमी का प्राइस लेवल।
सो रीजंस हो गए, इंपैक्ट हो गए। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज डिस्कस करी? एडीएएस का कॉन्सेप्ट, एडीएस कह रहा हूं सॉरी, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का इंपैक्ट। अब हम पढ़ेंगे अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड हो, नुकसान दोनों का है, दोनों को करेक्ट कैसे करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं दोनों को करेक्ट कैसे किया जाता है। अगर आप लोग बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको पेज नंबर पे आना है 4, 5, 9.6 या 9.7, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड 5 पे, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। मैं आपको एक्सेस डिमांड के मेजर्स पढ़ाऊंगा, उनको ऑपोजिट कर लेना, वो कौन से डिमांड के बन जाएंगे? डेफिशिएंट के। ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी आप टर्म 1 में पढ़ चुके हो, मतलब पढ़ा चुका हूं मैं, याद कितना है वो बात की बात है। पढ़ क्या रहे हैं हम? मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। पहली बात तो ये एक्सेस डिमांड में है क्या दिक्कत? इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड कब आती है? जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसी हो? ज्यादा। डिमांड ज्यादा होने का मतलब लोग खर्चा कैसा कर रहे हैं? ज्यादा। इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है मतलब लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कैसा कर रहे हैं? ज्यादा। इट मींस इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कैसी हो रही है? ज्यादा। लोगों की जेब में पैसा आता बाद में, वो खर्च पहले करना पसंद कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो रखी है? ज्यादा। आपकी भी थोड़ी बहुत, अब ठीक हो गई है, पहले हो रही थी। कल ने भी मैसेज लिखा था। होगी ठीक? हाँ। हेलो, ठीक है। अब सो एक्सेस डिमांड में मतलब ही क्या है? जब एडी क्या है? ज्यादा। डिमांड को हम किससे रिलेट करते हैं? एक्सपेंडिचर से। डिमांड ज्यादा है तो लोग खर्चा कैसा कर रहे हैं? ज्यादा। लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो इकोनॉमी में पैसा कैसा फ्लो कर रहा है? ज्यादा। तो एक्सेस डिमांड में मनी सप्लाई ज्यादा है। ठीक करने के लिए मनी सप्लाई क्या करनी है? ये हमारा गोल है। एक्सेस डिमांड को अगर ठीक करना है तो कुछ नहीं करना, इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है, इकोनॉमी के अंदर जो पैसा फ्लो कर रहा है उसे क्या करना है? कम। इकोनॉमी में जो क्रेडिट फ्लो कर रहा है उसे क्या करना है? कम। पहले तो यही बात बताओ, ये समझ आई या नहीं कि एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए करना क्या है? ये ना समझ आया तो मैं कुछ भी समझाता रहूं, आप लोगों के सर के ऊपर से जाएगा। ये ठीक है? एक्सेस डिमांड कब होती है? जब एडीएएस से क्या हो? ज्यादा। डिमांड का मतलब लोग खर्चा कैसा कर रहे हैं? ज्यादा। बिकॉज डिमांड में लोग खर्चा ही करते हैं। वैसे भी हमने एडी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एडी इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो चाहे डिमांड की बात करूं, एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक ही बात है। हटाओ अभी से। सो एडी एएस से ज्यादा है, इट मींस इकोनॉमी के अंदर जो ओवरऑल लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? ज्यादा। लोग जब पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पैसा किस चीज में खर्च कर रहे हैं? इकोनॉमी में। तो लोगों का जो खर्चा है वो इकोनॉमी के अंदर ज्यादा फ्लो कर रहा है। जब इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा फ्लो करेगा, इट मींस इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कैसी हो रखी है? ज्यादा। जितना पैसा इकोनॉमी में होना चाहिए उससे क्या हो रखा है? ज्यादा। इसको ठीक करने के लिए मनी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? कम। तो एक्सेस डिमांड को ठीक करने का तरीका है दैट इकोनॉमी में जो अननेसेसरी पैसा फ्लो कर रहा है, जो लिक्विडिटी इतनी ज्यादा हो गई है, उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, उसको थोड़ा कम किया जाए। सो एक्सेस डिमांड में कुछ नहीं करते, इकोनॉमी से पैसा निकालने की कोशिश की जाती है। इकोनॉमी में जो पैसा अननेसेसरीली बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है उसको कम किया जाएगा। लोगों की जेब में जो पैसा आ रखा है उसको निकालना है और सरकार को अपने पास लाना है। अब बात करते हैं एक्सेस डिमांड से पैसा, एक्सेस डिमांड को ठीक कैसे करते हैं। एक्सेस डिमांड को ठीक करने की दो पॉलिसीज हैं, दो ही अथॉरिटीज हैं जो पूरी इकोनॉमी को चेंज कर सकती है। या तो हमारी प्यारी सरकार, जब सरकार कोई स्टेप लेगी तो वो कौन सी पॉलिसी में काउंट होगा? फिस्कल। या फिर हमारे पापाज ऑफ बैंक आरबीआई, वो कौन सी पॉलिसी है? मॉनेटरी।
आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड ऑलरेडी टर्म 1 में पढ़ा है। फिस्कल पॉलिसी में कौन स्टेप्स लेगी? गवर्नमेंट, और वो भी कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल। स्टेट तो क्या ही कर लेगी। मॉनेटरी पॉलिसी में कौन स्टेप लेगा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये है आपकी दो पॉलिसीज, फिस्कल एंड मॉनेटरी। आज हम फिस्कल खत्म करते हैं, कल मॉनेटरी पढ़ेंगे। ये ठीक है, दो तरीके से एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक। एक्सिस डिमांड में करना क्या है? इकोनॉमी के अंदर जो क्या फ्लो कर रहा है, पैसा, उस पैसे को बाहर निकालना है। उस पैसे को इकोनॉमी से क्या करना है? विड्रॉ। हिंदी में बोले, इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसे क्या करना है? बस एक्सिस डिमांड में मनी सप्लाई कम करेंगे ठीक करने के लिए, और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए लोगों के पास पैसा कम है, तभी तो नाम डेफिशिएंट है। तो इकोनॉमी के अंदर पैसे को क्या करना है? इंजेक्ट। 2020 से लेके अब तक, जब से लॉकडाउन आया तब से हमारा सेंट्रल बैंक इसी चीज में लगा हुआ है। वो इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे पैसे को क्या कर रहा है? इंजेक्ट कर रहा है, पुश कर रहा है। इंटरेस्ट रेट्स, लोन के इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट के और अलग अलग तरह के लोन के इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे क्या चल रहे हैं? वन ऑफ द लोवेस्ट। रीजन, ताकि लोग लोन कैसा लें? ज्यादा, और उसे खर्च करें। तो हम पिछले 1.5-2 साल से कौन सी डिमांड फेस कर रहे हैं? डेफिशिएंट। जब डेफिशिएंट पढ़ाऊंगा तब उसके एग्जांपल्स दे दूंगा। फिलहाल एक्सिस डिमांड की बात कर रहे हैं हम। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करनी है। मनी सप्लाई कम करने के लिए पहले किनको लाते हैं सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी। आप लोगों ने गवर्नमेंट के लिए एक बहुत प्यारा सा चैप्टर पढ़ा था, सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट। बजट में जितने भी कंपोनेंट्स थे वो हमने कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? या तो गवर्नमेंट अपने किस चीज को ऊपर नीचे करती है? एक्सपेंडिचर को। या फिर गवर्नमेंट अपने किस चीज को ऊपर नीचे करती है? रिसिट्स को। तो यहां पे फिस्कल पॉलिसी में दो ही पॉइंट आते हैं, या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर चेंज करेगी या फिर गवर्नमेंट अपनी रिसिट्स चेंज करेगी। लेट्स फर्स्ट डिस्कस रिसिट्स। गवर्नमेंट के रिसिट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? टैक्स। गवर्नमेंट अपने रिसिट को कैसे चेंज करे कि लोगों के पास पैसा कम हो? सोचते हैं, सोचे। ये हमारे भाई साहब, क्या नाम दे इन्हें? सही लग रहा है? ये पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महंगा ले, टांगों में भी रख देता हूँ। भाई साहब ओवरलोडेड है पैसे से इकोनॉमी। बस कर, इकोनॉमी के पास पैसा कैसा हो रखा है? ज्यादा। अब इससे पैसा छीनना है, लेकिन है भी पक्का है, या मैं तो नहीं देता। ऊपर से कॉल आई गवर्नमेंट ने कहा अरे बेटे थोड़ा सा हमें क्या दे दे। तो गवर्नमेंट ने उठा के टैक्स बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने उठा के क्या बढ़ा दिया? टैक्स। गवर्नमेंट जब अपने टैक्स को क्या करेगी? इंक्रीज। तो ये भाई साहब के पास जो गड़िया थी, थोड़ी सी गड़िया क्या हो गई? कम। एग्जाम्पल है यार, टेंशन बहुत लेते हो तुम लोग। इसके पास पैसे कैसे हो गए? कम, बिकॉज वो पैसे किसने छीन लिए? गवर्नमेंट ने। क्या लगा के? इसके पास खर्च करने के लिए इनकम बची। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ये भाई साहब हमारी कौन है? इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के ऊपर टैक्सेस कैसे लगाए? ज्यादा। इकोनॉमी के पास खर्च करने के लिए इनकम कैसी बची? मनी सप्लाई भी क्या हो गई? हो गया, वही तो करना था। तो एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए पैसा क्या करना है? कम। मनी सप्लाई क्या करनी है? गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा एक काम करो, टैक्स को बढ़ाओ, चाहे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी टैक्स, बस इकोनॉमी से पैसा छीन लो। छीन लिया, ठीक है, थोड़ा सा और छीन लिया, ठीक, चलो थोड़ा सा और। भाई साहब के पास सिक्के बचे,
द एंटायर पॉइंट इज इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस कैसे इंपोज कर सकती है? ज्यादा। गवर्नमेंट जब ज्यादा टैक्सेस इंपोज करेगी, इकोनॉमी के पास बची हुई इनकम कैसी होगी? कम। तो वो खर्च भी कैसा करेंगे? खर्चा कम करेंगे तो इकोनॉमी भी कैसी हो जाएगी? कम। आप जो इनोश कह रहे हैं दैट गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करेगी वो भी गवर्नमेंट लोगों पे खर्च करेगी, वही मैं अगला बताने वाला हूं। गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट उसे अभी खर्च करे, गवर्नमेंट उस पैसे को अपने रिजर्व्स में डाल के छोड़ सकती है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर कैसा कर लेगी? कम। तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से तो खर्चा कम कर दिया, और जो लोग खर्चा कर रहे थे उस खर्चे को कम करवाने के लिए गवर्नमेंट ने उनकी इनकम के ऊपर टैक्स कैसा लगा दिया? ज्यादा। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट या तो अपने क्या चेंज कर सकती है? एक्सपेंडिचर, या फिर अपने क्या चेंज कर सकती है? रिसिट्स। एक्सिस डिमांड में मनी सप्लाई क्या करनी है? कम। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से खर्चा कैसा कर दिया? याद करो एडी का फॉर्मूला, याद करो एडी का फॉर्मूला, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। गवर्नमेंट ने अपने वाला कंपोनेंट कैसा कर लिया? गवर्नमेंट ने अपने वाला कंपोनेंट कैसा कर लिया? जब गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो एडी भी कैसी हो गई? वही तो करना था। और गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा के लोगों का खर्चा भी क्या करवा दिया? एडी क्या हो गई? वही तो करना है। एक्सिस डिमांड में एडी एएस से क्या है? ज्यादा। उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट तो अपने आप ही कम हो जाएगी और एक्सपोर्टिंग वो सब उसका फिर उसका रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट है। डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, जितनी कंपोनेंट पढ़ सकते हैं उतने मैं आपको बता रहा हूं। एक्सिस डिमांड में एडी एएस से ज्यादा है, ठीक कैसे करें? एडी को थोड़ा सा क्या करो? कम, ताकि वो किस चीज के इक्वल आ जाए? एएस तो ऊपर नहीं जा सकता, तो किसको नीचे लिया? वही गवर्नमेंट ने किया। या तो गवर्नमेंट ने अपना खर्चा कम करके एडी को कम कर दिया, या फिर गवर्नमेंट ने लोगों के खर्चे को कम करके एडी क्या कर दिया? कम। तो ये है पहली पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? फिस्कल, जिसमें कौन एक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने तरीके से एक्ट करती है? दो, या तो लोगों के ऊपर क्या इंपोज करके? टैक्स, या फिर अपने खर्चे को क्या करके? कम। अब बताओ भाई, कुछ पूछना हो तो। शॉर्ट रन का कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता भाई, शॉर्ट रन में कोई फिक्स पीरियड नहीं है। बस अगर जितने टाइम में फिक्स फैक्टर्स चेंज ना हो सकते हो वही शॉर्ट रन है। पूछना है कुछ? आपसे तो कौन पूछ रहा है? गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। भैया अपना वीडियो बड़ा खोल खुलवा पुराने वीडियो। तो ये हो गई आप लोगों की फिस्कल पॉलिसी। कल हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और चैप्टर को करेंगे खत्म, ठीक है? तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग, एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस। अब एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड अगर इकोनॉमी में हो जाए तो उसके इंपैक्ट, एंड लास्ट में एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड अगर हो जाती है तो उसको ठीक कैसे करते हैं? कितने तरीके से ठीक होती है? या तो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। आज हमने पढ़ी फिस्कल पॉलिसी, कल हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करते हैं आपसे कल। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।